ये बात 31 जुलाई 2024 की रात की करीब 2 बजे ईरान की कैपिटल तेहरान में प्रेसिडेंट पैलेस के कंपाउंड के अंदर एक जोरदार धमाका सुना जाता है। ना ही ये कोई मामूली दिन था और ना ही जहां धमाका हुआ कोई आम लोकेशन। दिन मामूली इस वजह से नहीं था क्योंकि ये ईरान के लिए प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान की ओथ टेकिंग सेरेमनी का दूसरा दिन था। इस हरे भरे कंपाउंड में जहां मुख्तलिफ रॉयल पैलेस देखे जा सकते हैं, इसके किनारे पर ये 5 स्टोरी बिल्डिंग है जहां ईरान के स्टेट गेस्ट आकर ठहरते हैं और इसी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर यह धमाका हुआ था। इस दिन इस गेस्ट हाउस में कोई आम शख्स नहीं बल्कि फ़लस्तीन की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और हमास के लीडर इस्माइल हैनिये मौजूद थे। ये एक हाई प्रोफाइल मर्डर था। हमास के लीडर इस्माइल हैनिये को एसिसिनेट करने के पीछे इसराइल की एजेंट मुसाद का हाथ बताया गया, लेकिन हमेशा की तरह इसराइल और मुसाद ने इस पर कोई बयान नहीं दिया। हमास के लीडर को ईरानियन प्रेसिडेंट के कंपाउंड के अंदर तब ख़त्म किया गया जब वो ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड की प्रोटेक्शन में थे और वो भी एक स्टेट गेस्ट के तौर पे। अगर वाकई ये इसराइल ने किया था तो यहाँ पर चंद सवालात खड़े होते हैं। इसराइल से करीब 2000 किलोमीटर भी दूर ये ऑपरेशंस कैसे अंजाम दिया गया? इस्माइल हनीय को इतने अलग अंदाज में क्यों ख़त्म किया गया? ईरान में तो सिर्फ ये मेहमान बनकर आए थे। वैसे ज़्यादातर ये इजिप्ट, कतर या टर्की में रहते थे, तो फिर इनको ईरान में ही क्यों टारगेट किया गया? इजरायली एजेंसी मोसाद के चंद टारगेटेड ऑपरेशंस पर नज़र जोड़ा जाए तो इसमें एक चीज़ बहुत कॉमन है, खौफ। जी हाँ, चाहे एडॉल्फ ईचमैन की सजाए मौत हो, सीरिया में न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे बमबारी, ईरान की न्यूक्लियर साइंटिस्ट का कत्ल या फिर लेबानन में हिजबुल्लाह की 3000 पेजर्स डिवाइसेस एक साथ फट जाना, इन सब हमलों के मकसद इसराइल के दुश्मन को पैगाम देना है कि वो चाहे कहीं भी हो मोसाद से बच नहीं सकते। इस्माइल हैनिये जो इसराइल की हिट लिस्ट में शुमार होते थे, करीब 10 साल से कतार में रहते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि हमास के और लीडर्स भी कतार में आज़ाद रहते हैं। मज़े की बात यह है कि कतार में इसराइल की अलाई अमेरिकन आर्मी भी मौजूद है। वहाँ हमास के लोग छुप कर नहीं रहते हैं, यहाँ तक कि हमास का हेडक्वार्टर्स भी कतार में मौजूद है। इस्माइल हैनिये ने भी कतर में कई साल गुजारे लेकिन उन पर एक भी हमला नहीं हुआ। लेकिन आखिर क्यों? अगर इनको दुश्मन मुल्क ईरान की बजाय कतर में ही टारगेट किया जाता तो ये ज़्यादा आसान होता, पर ऐसा सिर्फ हम सोच रहे हैं जबकि हकीकत बिल्कुल बरक्स है। इसकी वजह जानने के लिए हमें 14 साल पीछे जाना होगा जब इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद से एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ था। एक ऐसा ब्लंडर जिसने मोसाद की रेपुटेशन को ठीक ठाक नुकसान पहुंचाया। 2010 में हमास के लॉजिस्टिक ऑफिसर मोहम्मद अब्दुल रऊफ अल मबू को ख़त्म करने के लिए मोसाद ने प्लान किया था। मोसाद की नज़रों में मोहम्मद की ड्यूटी ईरान से वेपन्स खरीदकर गाजा स्ट्रिप तक पहुंचने की थी और उनका यह भी मानना था कि मोहम्मद ने पास्ट में 2 इजरायली सोल्जर्स को मारा है। खैर, इस ऑपरेशन का नाम प्लाज्मा स्क्रीन रखा गया और ये दुबई में अंजाम दिया जाना था। मोसाद के 20 एजेंट्स ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया जिनको भेस बदल कर दुबई पहुंचना था। मसला ये था कि उस वक्त 24 कंट्रीज ऐसी थी जो इजरायली पासपोर्ट को नहीं मानती थी, जिनमें दुबई भी शामिल था। लिहाजा इन 20 एजेंट्स को किसी फॉरेन पासपोर्ट्स पर दुबई पहुंचना था, लेकिन ये फॉरेन पासपोर्ट्स कहां से अरेंज किए गए, इसके लिए इसराइल में एक सिस्टम बना हुआ था। इसराइल में ही जिन लोगों की डुअल नेशनलिटी थी, यानी एक पासपोर्ट इसराइल तो दूसरा ब्रिटिश, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया का, तो उन लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता और उनके पास एक ऑफिसर जाता था। उनसे पूछा जाता कि उनको हाल ही में अपने सेकेंड पासपोर्ट पर ट्रैवल करना है या नहीं, और अगर कोई कहता नहीं तो उनको कहा जाता है कि वो मुल्क की सलामती यानी इसराइल की सलामती के लिए अपने पासपोर्ट डिटेल्स इस्तेमाल करने के लिए दे सकता है, और जवाब में अक्सर लोग मना नहीं करते थे। ऑपरेशंस प्लाज्मा स्क्रीन के लिए मोसाद को 20 फॉरेन पासपोर्ट डिटेल्स चाहिए थे। इन पासपोर्ट पे नाम किसी और का होगा और तस्वीर मोसाद एजेंट्स की। इन फेक पासपोर्ट्स पे 1 से 2 बार ट्रैवल करना भी काफ़ी रिस्की हो सकता है, लिहाजा उनको पहली बार में ही
दुबई जाकर हमास के लॉजिस्टिक्स ऑफिसर्स को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था, पर ऐसा नहीं हो सका। पहले विजिट में उन्होंने महमूद को दुबई में ही फॉलो किया और उसकी नकल हरकत पर कड़ी नज़र रखी, लेकिन इससे पहले के एजेंट्स कुछ करते मोहम्मद दुबई से चला गया। दूसरे विजिट्स में एजेंट्स को सेम पासपोर्ट्स पर ही दुबई आना पड़ा और वो महमूद का पीछा करते करते उसकी कॉफ़ी में जहर फेंकने में कामयाब हो गए, पर महमूद की मौत ना हो सकी। उसकी तबीयत खराब जरूर हुए, पर वो अपने घर सीरिया चला गया। 2-3 महीने के बाद महमूद दोबारा दुबई आया और साथ ही में मुसाद एजेंट्स भी वापस दुबई पहुंच गए, उन्हीं फेक पासपोर्ट्स पे, जिन पर एक से ज़्यादा बार ट्रैवल करना उनके लिए काफ़ी रिस्की था। अब की बार उन्होंने महमूद के होटल में ही रहने का इरादा किया। टेनिस प्लेयर गेटअप में कुछ एजेंट्स ने महमूद का होटल लिफ्ट में पीछा किया और उनमें से एक एजेंट ने नोट किया है कि वो कौन सी रूम में जा रहा है। ये सारा ऑपरेशन सीसीटीवी कैमरा में भी रिकॉर्ड हो रहा था। वो महमूद के बराबर वाला रूम बुक करने में कामयाब हो गए। इनमें से 4 एजेंट्स ने सही मौका तलाश करके महमूद के रूम का दरवाज़ा खोला और अंदर घाट लगाकर बैठ गए। जब महमूद शॉपिंग करके वापस आए तो उसको एक अल्ट्रासोनिक डिवाइस से मार दिया गया। इस डिवाइस की खास बात यह है कि ये बगैर सुई या फिजिकल निशान छोड़े इंसान का दिल बंद कर सकता है। ये सारा ऑपरेशंस प्लाज्मा स्क्रीन किसी बॉलीवुड मूवी जैसा लगता है। सिर्फ एक फ़र्क था कि मूवीज में एक हैकर साथी बाहर वैन में बैठ के सीसीटीवी की रिकॉर्ड्स डिलीट करता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं था। एजेंट्स की सारी मूवमेंट सीसीटीवी में रिकॉर्डेड था। एजेंट्स ने महमूद को बेड पर लिटाया कि जैसे ये नेचुरल मौत मरा है और सारे फौरन दुबई से भाग गए। जैसा वो चाहते थे ठीक वैसा ही हुआ। दुबई पुलिस ने कहा कि महमूद की हार्ट अटैक की वजह से मरा है, लेकिन हमास ने क्लेम किया कि महमूद की मौत नेचुरल नहीं बल्कि इनका मर्डर हुआ है। दुबई पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखी और इमिग्रेशन के रिकॉर्ड्स चेक किए। ये वो फेक पासपोर्ट ही थे जो मोसाद के एजेंट्स लेके ले डूबे। मालूम पड़ा कि 20 एजेंट्स ने ठीक एक ही साथ दुबई में महमूद के पीछे एंट्री की। सिर्फ एक नहीं बल्कि तीनों विजिट्स में इनकी एंट्री महमूद की एंट्री में मैच कर रही थी। और तो और महमूद की मौत के 2 घंटे के अंदर अंदर ये 20 के 20 एजेंट्स दुबई से भाग गए। दुबई पुलिस ने उनके अरेस्ट वारंट इशू कर दिए हैं। ये उन सब के लिए काफ़ी हैरानी की बात थी जिनके ये असल में पासपोर्ट थे। जिनके पासपोर्ट इस्तेमाल किए गए थे वो ऑस्ट्रेलियन, ब्रिटिशर्स, आयरिश और जर्मन नेशनल थे। जब उनको मालूम पड़ा कि उनके नाम पे दुबई में मर्डर हुआ है तो वो भी काफ़ी नाराज़ हुए। मामले को इंटरनेशनल कवरेज मिल रही थी और इस मर्डर को लेकर इन कंट्रीज की काफ़ी बदनामी होने लगी है। ये वही कंट्रीज थी जो इजराइल की अलाई मानी जाती है और उनको काफ़ी बुरा लगा कि उनके दोस्त मुल्क ने ही उनको दुनिया में बदनाम किया है। मोसाद का ऑपरेशन प्लाज्मा स्क्रीन इजराइल के लिए काफ़ी बदनामी और नेगेटिव इम्प्रेशन की वजह बना। इजराइल जो असल में अपने अलाइज के दम पर ही मिडिल ईस्ट में मौजूद है, उसने अपने अलाइज का ही भरोसा तोड़ा था। तब से लेकर इजराइल ने अपने दोस्त मुल्कों और अलाइड पार्टनर्स को नाराज करने का कोई मौका नहीं दिया। यही वजह है कि हमास का हेडक्वार्टर्स भी कतार में मौजूद है, क्योंकि कतार यूएस का अलाई होने के साथ साथ हमास का भी हामी और सपोर्टर्स भी है। 2011 में यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने कतार को पर्सनली रिक्वेस्ट की कि वो अपनी ज़मीन पर हमास की लीडरशिप को जगह फराहम करे। उस वक्त यूएस हमास के साथ निगोशिएशंस करना चाहता था और ये काम कतार में करना ज़्यादा आसान था बनिस्बत ईरान के। यही वजह है कि इजराइल के लिए हमास लीडर्स को कतार में टारगेट करना नामुमकिन है। लेकिन जब हमास के लीडर्स कतार में नहीं होते थे, वो टर्की, इजिप्ट और ईरान में होते हैं। इजिप्ट और टर्की भी यूएस अलाइज है और यहाँ पर हमास लीडर्स को टारगेट करना भी बदनामी का बायस बन सकता है। लेकिन ईरान यूएस का अलाइड पार्टनर नहीं है। यही वजह है कि इस्माइल हनीये को ईरान में टारगेट करना मोसाद के लिए ज़्यादा आसान था। इससे कोई अलाइड पार्टनर भी नाराज़ नहीं होगा। मोसाद को मालूम था कि इस्माइल हनीये अक्सर तेहरान जाते रहते हैं। उनको ये भी इन्फॉर्मेशन थी कि जब भी वो
ईरान जाते हैं तो स्टेट गेस्ट के तौर पे प्रेसिडेंशियल पैलेस के कंपाउंड में मौजूद गेस्ट हाउस में रहते हैं, पर उनको ये मालूम नहीं था कि अगली बार हनीय ईरान कब जाएगी। इसी दौरान एक वाकया हुआ जो इस्माइल हनीय को ईरान बुलाने के लिए काफ़ी था। आपको याद होगा कि कुछ अर्स पहले ईरान में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। ये क्रैश 19 मई 2024 को हुआ, जिसमें ईरानियन प्रेसिडेंट की मौत हो गई। मुसाद को अच्छी तरह मालूम था कि अब नए प्रेसिडेंट इनॉग्रेशन सेरेमनी पे हमास लीडर इस्माइल हनीय को जरूर इनवाइट किया जाएगा। मुसाद के एजेंट ने प्रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के 2 गार्ड को पैसे और यूरोप में असाइलम का लालच देकर इस बात पर राजी किया कि वो इस्माइल हनीय जिस रूम पे रहते हैं उसके बेड के नीचे बॉम्ब प्लांट करे। ये टाइमर बॉम्ब नहीं था, बल्कि रिमोट कंट्रोल तरीके से सही टाइम पे फटने वाला बॉम्ब था। प्लान के मुताबिक इस्माइल हनीय को नए ईरानियन प्रेसिडेंट की ओथ टेकिंग सेरेमनी पे इनवाइट किया गया है। यह सेरेमनी 28 जुलाई 2024 को होनी थी। कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि बॉम्ब सेरेमनी से 8 हफ्ते पहले प्लान किया गया था। 28 जुलाई को नई प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान ने ओथ उठाया। इस्माइल हनीय ने इनॉग्रेशन अटेम्प्ट की, ईरानियन सुप्रीम लीडर से मुलाकात की और फिर 30 जुलाई को गेस्ट हाउस में चली गई। मुसाद के लिए उन पर नज़र रखना भी काफ़ी आसान था, क्योंकि यह प्रेसिडेंशियल पैलेस ईरान के पुराने शाह ने अपने शौक में इंटरनेशनल स्की रिसोर्ट के करीब बनवाया था। यहाँ से 7 किलोमीटर लंबी चेयर लिफ्ट स्की रिसोर्ट तक लेके जाती है और चेयर लिफ्ट से ये बिल्डिंग साफ साफ दिखती है जहाँ इस्माइल हनीय को रात गुजारनी थी। एजेंट्स ने खुद देखा या अंदरूनी गार्ड्स की मदद हासिल की, लेकिन जैसे ही उनको खबर मिली कि इस्माइल हनीय ने अपने रूम में जा चुके हैं तो वो रूम की लाइट्स बंद होने का वेट करते रहे। इस वक्त रात के 1 बजे 40 मिनट हो रहे हैं। जैसे ही रूम की लाइट्स बंद हुए तो उन्होंने बटन प्रेस करके बेड के नीचे लगा बॉम्ब फाड़ दिया। इजराइल के लिए इस किस्म के हमले करने का मकसद अपने मुखालिफिन के दिल में खौफ और दहशत डालना है, ताकि उनको लगे कि चाहे वो कितने भी सिक्योर्ड माहौल में हो, उनको कभी भी किसी भी टारगेट किया जा सकता है। उम्मीद है फेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियोस में, तब तक थैंक यू।